महाराष्ट्र चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार महायुति राज्य की 288 सीटों में से 215 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस अपने निर्वाचन क्षेत्र से 12,329 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में रुझानों बीजेपी गठबंधन की भारी बढ़त मिली है। इन सबके बीच महायुति ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। 25 नवंबर को बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 26 को महायुति सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में आंधी चल रही है। अभी रुझानों में सरकार बनती दिख रही है और झारखंड में जेएमएम के समर्थन में झारखंड में इंडिया गठबंधन चुनाव में आगे चल रही है। रुझानों के अनुसार गठबंधन को 51 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए 28 सीटों पर आगे है। अन्य 2 सीटों पर अन्य दलों की बढ़त दिख रही है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बदलते हैं, तो हेमंत सोरेन एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। अगर ये रुझान बरकरार रहते हैं तो झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। एनडीए को 28 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आरजेडी ने जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 5 पर वह बीजेपी से आगे चल रही है। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरजेडी ने अपने गठबंधन सहयोगियों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में से आरजेडी केवल 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इसमें से 5 सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र में भी वोटों की गिनती जारी है, जहां देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सबसे आगे चल रही है। जेएमएम 30 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 26 सीटों पर आगे है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने इस बढ़त पर खुशी जताई और कहा कि जनता का फैसला आने वाला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस बार एक बार फिर एक ही नारा था, जहां हेमंत सोरेन को दोबारा लाना था। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो जेएमएम गठबंधन सरकार बना सकती है। कांग्रेस 13 सीटों पर और आरजेडी 5 सीटों पर आगे चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंतिम परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।